राम राम दोस्तों। बाबा की महासमाधि के बाद भक्तों के अनुभव की श्रृंखला में आज जो अनुभव आप सुनेंगे वह अनुभव श्रीमती आभा माथुर कुल श्रेष्ठ जी जो आगरा में रहती हैं उन्होंने हमारे साथ साझा किया है। उनके पिता स्वर्गीय श्री एस.बी. माथुर जी महाराज जी के अनन्य भक्त रहे। महाराज जी ने उनकी इस संसार से विदाई कैसे करवाई और जब वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हुए तो उन्होंने महाराज जी के चरणों में अपने लिए जगह पाई। यह हम सब भक्तों को कैसे पता चला, आज के इस एपिसोड में हम इस पूरे घटनाक्रम को अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के बटन को दबा दें जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक शीघ्रता से पहुंचे। श्रीमती आभा जी बताती हैं कि उनका बचपन महाराज जी की गोदी में बीता। वह उन सौभाग्यशाली बच्चों में से रहीं जिन्हें महाराज जी ने अपनी गोदी में खिलाया। उनके पिताजी स्वर्गीय श्री एस.बी. माथुर जी महाराज जी के ऐसे भक्त रहे जिन्हें जैसे ही सूचना मिलती कि महाराज जी वृंदावन या आसपास कहीं आए हैं तो वह तुरंत ही महाराज जी के चरणों में उपस्थित हो जाते। जितने दिन भी महाराज जी वृंदावन आश्रम में रहते वह वृंदावन आश्रम में ही रहते। जितने दिन वृंदावन आश्रम में वह महाराज जी के चरणों में सेवा कर रहे होते हैं उतने दिन उन्हें घर की कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहती। आभा जी बताती हैं कि जब उनके पिताजी वृद्धा अवस्था के दिनों में थे तो एक दिन वह अपनी बहू से कहते हैं कि बेटा, हमारे नाती पोते सभी हैं, पूरा खुशहाल परिवार है और अब हमारे जाने के दिन आ रहे हैं। जब मैं यह संसार छोड़ूं तो बेटा मेरा विमान ज़रूर निकालना। उनकी बहू उनसे कहती है कि पिताजी, अभी आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। जिस दिन माथुर साहब ने यह बात अपनी बहू से कही थी, ठीक उसके दूसरे दिन उनकी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो जाती है। उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है लेकिन डॉक्टर जवाब दे देते हैं। आभा जी बताती हैं कि परिवार के सभी लोग रोने लग जाते हैं और पापा जी को बिस्तर से उठाकर नीचे लिटा दिया जाता है। उनकी शारीरिक अवस्था ऐसी हो जाती है जैसे अब उस शरीर में कोई जान नहीं है। उधर परिवार के सभी लोग दुखी होकर रो रहे होते हैं। अभी इस गमगीन माहौल में लगभग 2 घंटे बीते होंगे कि अचानक माथुर साहब ने आंखें खोल दी। परिवार के सभी लोग घबराकर उनकी तरफ आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। माथुर साहब अपने बेटे से कहते हैं कि महाराज जी कह रहे हैं कि तुम कल मंगलवार को आना, तुम्हें कल आना था, ये गलती से आज ले आए हैं, इसलिए आज वापस जाओ। माथुर साहब अपनी बहू से कहते हैं कि बेटा मैं कल 12 बजे जाऊंगा। माथुर साहब परिवार के लोगों से कहते हैं कि किसी को भी एकदम रोने की ज़रूरत नहीं है और कल सुबह सारे काम आप लोग जल्दी निपटा लीजिएगा। अगले दिन परिवार के सभी लोगों का ध्यान माथुर जी की तरफ होता है। जब 12 बजते हैं तो माथुर साहब अपने बेटे को आवाज़ लगाते हैं और खुद ही नीचे लेट जाते हैं। महाराज जी का नाम लेते हुए, प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए अपनी अंतिम सांसें पूरी करते हैं। उनकी अंतिम इच्छा अनुसार उनका विमान निकाला जाता है और जिस समय वह विमान घर से बाहर निकलता है 4 मोटे मोटे बंदर वहाँ आ जाते हैं। उन बंदर को पहले कभी आसपास नहीं देखा गया, इसलिए सभी लोगों के कौतूहल का विषय वह बंदर रहे। जैसे जैसे उनका नश्वर शरीर घाट की तरफ पहुँचने लगा, बंदरों की संख्या और भी बढ़ने लगी। वहाँ पहुंचकर वे सारे बंदर फल तोड़ तोड़ कर खाने लगे, लेकिन एक बंदर जहाँ उनकी अंत्येष्टि हो रही थी वह वहीं बैठे हुए एकटक उस अंत्येष्टि वाले स्थान को देख रहा था। अंत्येष्टि पूरी होने के पश्चात जब घर के लोग वापस जाने लगे
उस समय वह बंदर ना जाने कहाँ गायब हो गया। अंत्येष्टि के ठीक तीसरे दिन माथुर जी अपने बेटे के सपने में आते हैं। कहते हैं कि बेटा तुम एकदम चिंता मत करना, मैं यहाँ महाराज जी के पास हूँ और बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम लोग कभी परेशान मत होना, महाराज जी की कृपा हमारे परिवार के ऊपर सदैव रहेगी। महाराज जी सदैव हमारे परिवार के साथ हैं। महाराज जी ने कहा है कि मैं जिसका हाथ एक बार पकड़ लेता हूँ मैं उसे कभी नहीं छोड़ता, चाहे वह मुझे क्यों ना छोड़ दे। ऐसे हमारे महाराज जी हैं जिनकी लीला और उनकी कृपा हमारे सशरीर रहते हुए भी रहती है, और जब हम इस शरीर को छोड़कर आत्मस्वरूप रूप में रह जाते हैं तब भी उनकी कृपा हमारे साथ सदैव रहती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए अनुभव के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।